बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल हालाकु यहलिकु व अताफ़ बिही असहाबुहु फमा युरीदुना अन तक़अ अशारतुन इल्ला फ़ी यदि रजुलिन। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी सही मुस्लिम में किताबुल फ़ज़ाइल के ज़िमन में एक बाब बांधा है, जो बाब क़ुर्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन्नास, आका अलैहिस्सलाम का लोगों के साथ घुल मिल कर रहने और आपके वजूद मसूद से निस्बत रखने वाली शय के ज़रिए से बतबर्रुक़हिम बिही, आपके वजूद मसूद से तबर्रुक हासिल करने के बयान पर मुश्तमिल है। ये उस बाब में दूसरी हदीस पाक है जो इमाम मुस्लिम ले आए हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही मरवी है। पहली हदीस भी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी थी, ये हदीस भी हज़रत अनस इब्न मालिक से ही मरवी है। उसमें बयान था कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम के बच्चे खातिम खुद्दाम पानी लेकर हाजिर होते हैं और आपके वजूद मसूद की, आपकी उंगली मुबारक, आपके हाथ दस्ते अक़दस उसमें जो है ना आका अलैहिस्सलाम डबोते थे तो उससे पानी बाबरकत हो जाता था, जो सारी बीमारियों का इलाज होता था। इस दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस को इस हाल में देखा कि आका अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस का हलक हो रहा था। हलाक आपके पास खड़ा होकर आपके बाल मुबारक मूंड रहा था। ये मंजर था कि आका अलैहिस्सलाम के यानी बाल मुबारक काटे जा रहे थे, तो व अताफ़ बिही असहाबुहु, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिन जिन को ये मंजर नसीब हुआ वो कितने खुश नसीब और कितने बाकमाल लोग थे कि आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द सहाबा कराम का जुर्मट दायरा बनाए हुए था। आका अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस के बाल हल्लाक काट रहा था और सहाबा कराम ने दायरा बनाया हुआ था, गोया आका अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद का तवाफ़ कर रहे थे। अताफ़ा का लफ्ज़ भी आया है, यानी दायरा बनाए हुए थे जैसे तवाफ़ कर रहे हैं। फमा युरीदुना अन तक़अ अशारतुन इल्ला फ़ी यदि रजुलिन। अब वो सारा दायरा बना के खड़े किस लिए थे? उसकी कैफियत, उसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत, उसका मकसद। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा किराम दायरा बनाए हुए थे कि आका अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस से जो बाल कटे और हल्लाक बाल काटे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद का एक बाल भी नीचे न गिरने पाए। असल मकसद ये था कि किसी बाल को जो है वो नीचे गिरना नसीब ना हो, बल्कि जो भी बाल कटे तो आका अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद का मुँह मुबारक है, तो जो बाल भी उधर से कटेगा वो सहाबा किराम के हाथ में होगा। यानी वो उसको अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा और सबसे कीमती सामान वो समझते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद का मुँह मुबारक है। जिसको मेरे आका के वजूद मसूद का मुँह मुबारक नसीब हो जाए उसको तो अल्लाह ने दुनिया और आखिरत के सारे ख़जाने अता फरमा दिए। तो फिर उन्होंने इसको इतना ही अपने ज़ात के साथ इतना करीब रखा कि वो आज भी जिन लोगों के पास सहाबा इकराम के ज़रिए से वो आका अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद के मुँह मुबारक पहुँचे हैं, वो खुश नसीब घराने हैं, वो खुश नसीब कौमें हैं, वो खुश नसीब लोग हैं जिनको आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अनवर की निस्बत जो है वो नसीब हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा इकराम की इस सुन्नत पर हर बंदा मोमिन को चलने की तौफीक नसीब फरमाए कि आका अलैहिस्सलाम की वजूद मसूद से इतनी मोहब्बत हो कि आका की वजूद मसूद से तल्लुक़ रखने वाली हर शय उसी तरह प्यारी लगे जिस तरह ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे लगते हैं। यही सहाबा किराम की ज़िंदगी का और उनके ईमान का मेयार था।
सहाबा कराम मदीना तैयबा और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी आपके शहर अक़दस हर शय के साथ इसी तरह टूट के प्यार करते थे जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ताल्लुक़ रखने वाली है। मदीना तैयबा की गलियों में एक कोई शख्स झाड़ू दे रहा था तो कुछ ज़र्रात उड़ रहे थे। मदीना तैयबा के खाक के कुछ जर्रे उड़ रहे थे तो किसी ने कपड़ा मुंह पर किया तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया तो आपने फरमाया दिल करता है कि मैं तुम्हें कोड़े मारूं, तुम्हें पता नहीं है कि जिससे तुम बचने की कोशिश कर रहे हो ये मदीनत और रसूल के ज़र्रात हैं। ये मदीनत और रसूल के ज़र्रात किसे नसीब होते हैं? खुशकिस्मत लोगों को ही नसीब होते हैं। तो ये सहाबा कराम का आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ मोहब्बत, प्यार और आपकी ज़ात के साथ इश्क की वो कैफियत हैं जो इस बाब में बयान की गई हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक ने बयान की हैं। और सहाबा कराम के ये मामूलात है आपके वजूद मसूद से तबर्रुक हासिल करते थे। हम सब को भी मालिकुल मुल्क अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की वही निस्बत उसी जज्बात के साथ, उन्हीं जज्बात मोहब्बत व इश्क के साथ नसीब फरमाए। यही दुनिया की भी कामयाबी है, यही आखिरत की भी कामयाबी है। सहाबा कराम की ज़िंदगी का यही मामूल है। आज भी ईमान वाले अगर अपने ईमान को सलामत रखने चाहते हैं तो सहाबा कराम के इन्हीं जज्बात मोहब्बत व इश्क पर चलना अगर नसीब हो जाए तो दुनिया में भी सुरखरू हैं और आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।